नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये कार्यक्रम है ये फिल्म नहीं आसान, जिसमें मैं आपको हर हफ्ते किसी ना किसी फिल्मी हस्ती से मिलवाता हूं। और आज मैं जिनसे मिलवाने वाला हूं उनके बारे में मैं इतना कहूं तो काफ़ी नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेस तो बहुत हैं, बट टैलेंटेड एक्ट्रेस जो है, हुनरमंद एक्ट्रेस, वो बहुत कम है। और उनमें से मैं इनको मानता हूँ, समझता हूँ कि उनमें से एक एक्ट्रेस है। और इनके बारे में एक और चीज़, जितने भी आप इनके किरदार पर्दे पर देखेंगे, वो किरदार आपको जीवंत होते हुए इन्हीं के ज़रिए नज़र आएंगे। और इनके बारे में एक और चीज़, अगर आप इनके बारे में पढ़ें नेट पे जाके, तो हर फिल्म जो इन्होंने की है उसके बारे में जो क्रिटिक्स हैं उनका यही कहना होता है कि उनका किरदार, उनका काम बहुत अच्छा था, फिल्म चाहे चले या ना चले। मैं बात कर रहा हूँ दिव्या दत्ता की। मिलते हैं दिव्या दत्ता से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और पहले तो आप ये किताब एक लेके आई हुई है, ये जो आपके लिए है। ये मेरी किताब है। थैंक यू। ये किताब है मी एंड माँ, जो दिव्या ने अपनी मॉम की याद में बोलूं, मॉम के लिए बोल दीजिए, मॉम के लिए लिखी है, जो अब नहीं रही हैं। मेरा भी एक दो बार मुलाकात उनसे हुई है घर पे, तो इसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे दी और मैं पढ़ूंगा अभी। कुछ एक्सेप्ट्स मैंने इसके ज़रूर पढ़े हैं, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी फिल्म जो आपकी रिलीज़ हुई है वो तो हो चुकी हैं, ये जो किताब है इसका मार्केट में जो लोग हैं, इसका कैसा आपको रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया किस तरह की मिल रही है? एक बिल्कुल मुख्तलिफ रोल है मेरे लिए कि आपको एक लेखक माना जाए, एक ऑथर माना जाए, और सबका फ़ोन आता है कि हमने किताब पढ़ी। और मोस्टली कितने सारे बुज़ुर्ग लोगों ने जब पढ़ी, अभी आपके पास आने से पहले किसी का फ़ोन आया एंड वो 2 मिनट चुप रहे और फिर बोले मैं 2 दिन से बात नहीं कर पाया हूँ। सो वो जो प्यार ही से मेरे लिए इतना करना कि एक्टिंग तो तुम करती हो, लिखना मत छोड़ना। तो मुझे लगता है कि ये बड़े दिल से आई है, और इसके लिए जो प्यार मुझे मिल रहा है, वो एक खुशी की फीलिंग होती है ना, जब आपको कहीं रोना भी आ जाता है और हंसी भी आ जाती है, वो वाली फीलिंग है, एंड इट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने बात की माँ पंजाब में थी, आप लुधियाना से हैं आप जी। और जैसे मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि फादर बचपन में ही नहीं रहे, मॉम ने आपको पाला, और वो ही बहुत सारी बातें इस किताब में भी हैं। पर मुझे ये बताइए कि लुधियाना जैसे शहर में, ये खैर आपकी मॉम डॉक्टर थी, ये डिसाइड करना कि मुझे एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, वो सोच, वो बीज कहाँ से कैसे पड़ गया दिमाग में? बचपन से ही बच्चन साहब की बहुत मुरीद थी, और कौन नहीं होता, सब होते हैं। हम सब बच्चन साहब को देख के बड़े हुए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो ये कोई कहानी अलग से नहीं थी, लेकिन मैं अपनी माँ के दुपट्टे, साड़ियाँ फाड़ के अपने स्कूल के बच्चों को या नेबरहुड के बच्चों को बुलाती थी और खई के पान बनारस वाला पे डांस करती थी, सर पे बांध के, एक यहाँ और एक यहाँ, वो धोती होती थी ना, ऐसे करके वो जो डांस करते थे। सो और फिर उनको मैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा का पार्टी देती थी कि भाई आओ, देखो और बोलो मैं थोड़ी सी बच्चन साहब जैसी कर सकती हूँ क्या। सो वो बीच वही था। और फिर स्कूल में हर एक को था कि फ्री क्लास है या एनुअल डे है या जो भी है, तो इसको ज़रूर बोल दो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और एक बार मैंने स्कूल में हेड गर्ल थी, तो सबसे पूछा जा रहा था तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है। तो आज से 19 साल पहले कोई ऐसा नहीं खुला बोल देता था कि मुझे एक्टर बनना है। IAS बोल रहा था, कोई डॉक्टर बोल रहा था। तो मैं हेड गर्ल थी, मुझसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज़्यादा थी, और मैंने उठ के कह दिया मुझे एक्टर बनना है। तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई क्लास में कि ये इसने क्या बोल दिया। मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर गए, कॉन्वेंट स्कूल था, तो प्रिंसिपल को कहा गया ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रही है। तो मुझे वार्निंग मिली थी। और इतने सालों के बाद अब मैं एजुकेशन मिनिस्टर के साथ उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गई। तो जिंदगी एक फुल सर्कल करती ज़रूर है, लेकिन तब से मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है। कितने साल की उस वक्त रही होंगी आप? जब पहली बार सोचा था 4 साल की। 4 साल की थी, और जानती थी या मानती थी कि जाना तो वही है। और किसी को एक बार हाथ दिखाया था, तो कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे के हाथ देखती है, सबसे अच्छा टाइम पास वही होता है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी जिंदगी में ना समुद्र के पास रहना रुका। बस मैं तो खुश हो गई कि अरे आई एम गोइंग टू मुंबई। इसीलिए इंटरव्यू समुद्र के पास कर रहे हैं। एब्सोल्युटली जी। जब आपने ये डिसाइड किया, मॉम आपकी बहुत बड़ी पिलर थी इस सपने को पूरा करने में, तो एक डर या कुछ ऐसा था, या कुछ ऐसा आपको लगा कि कोई चीज़ उनको रोक रही है आपको यहाँ भेजने से, या उन्होंने कहा बिंदास जाओ? मेरे सारी फैमिली ने ये कहा कि वहाँ नहीं जाना। एक तो इसे IAS बनाओ, कोई बोलता था भाई की शादी करा दो फटाफट से, अच्छा लड़का ढूंढो और
ये तो अनप्रिडिक्टेबल सी लाइन वो एक कहानी है इसमें आपकी। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो वो एक मोड़ ऐसा आया था, एक पड़ाव कि शादी करनी है कि मुंबई जाना है, सो वो ऐसा था। तो माँ ने साथ मेरा बहुत दिया। एक ही बार मुझे बोलने की जरूरत, शी जस्ट आस्क्ड मी वंस के आर यू श्योर दैट कि ये ऐसे रैंडम तुमने एक स्टेटमेंट दे दिया है। सेड मम्मा ने, और मैं सिलेक्ट हुई थी स्टारडस्ट के कंपटीशन में, तकरीबन 1 लाख कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया। तो वो छोटी बात नहीं थी कि सिलेक्ट हो गई। तो अब आना मुंबई था उन सबसे मिलने, एक फाइनल ऑडिशन देने। अब उसके लिए तो मुझे मेरी माँ का साथ चाहिए था, और मैं मुंबई आ रही थी। मेरे मामा डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, और हम उनसे छुपा रहे थे क्योंकि अब कहीं डांटना पड़ जाए, और ना सिलेक्ट हुई तो नाक कट जाएगी। तो हम दोनों ने एक सीक्रेट बनाई। मम्मी बोले चल मैं तेरे साथ हूँ, जा, अगर अच्छा लगा तो रुकना, अगर कभी घबराहट हो या मन करे नहीं तो मैं हूँ। वो जो एक मैं हूँ की बात होती है ना प्रशांत, वो मुझे लगता है जिंदगी में आपको बिल्कुल पार लगा सकती है अगर आपके पेरेंट्स आप पर वो विश्वास रखते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। तो वो मुझे उस मैं हूँ ने इतनी मदद की ताउम्र। मतलब सब मेरे को बोलते हैं बहुत मेहनती हो, ये टिकी रही, अकेली वन मैन आर्मी रही। सो आई थिंक मेरे मैं वन मैन आर्मी कभी थी नहीं। मुझे नेपोटिज्म वगैरह जो है ये सब है हमारी इंडस्ट्री में, ग्रुपिज्म है, सब है, लेकिन इसको सस्टेन कर जाना एक मेरी उस औरत ने मेरी बहुत मदद की जिसने कहा मैं हूँ। सो दैट मैटर्ड। ये बातचीत हम जारी रखेंगे, चलते हैं उधर, चाय कॉफी जो भी आपका मन है वो पीते हैं, और फिर बातचीत आगे चाय के साथ जारी रखेंगे। Absolutely. बातचीत विद चाय। बातचीत विद चाय। आइए।